सभी प्रधान भाइयों, सम्मानित साथियों, नौजवान दोस्तों और बहनों, माताओं, आज हम लोग इस विद्यालय में उपस्थित हैं। मुझे परमानंद जी के बेटे और ये हम लोग बुलाने गए थे इब्राहिम जी के साथ। मैंने जब इन लोगों को देखा और जब इनकी इच्छा मेरी जानकारी में आई तो हमने कहा कि कार्यक्रम तो हमारे बहुत लगे हुए हैं। मैं अभी अधिवक्ता सभा से पार्टी ऑफिस से उठ करके आ रहा हूँ, कई स्कूलों में गया हूँ, अभी फिर जाना है। 3 बजे सरकार का कार्यक्रम है, उसमें भी शामिल होना। तो मैं आप लोगों के बीच में इनके विचार जान करके कि वहाँ कम्बल वितरण और सरकार की भी तरफ से कम्बल वितरण होता है, परंतु अगर कोई इंस्टीट्यूट, कोई संस्था राम भाई के सहयोग से हिंदी मैथ्यू जी के जन्मदिन पर दिए देखा ना इनका रास्ता भी देते जाएंगे बुजुर्गों को। बहुत ही हाँ यस बाकी लोगों को आप लोग अपने जल भविष्य दे और उन्हें सुखमय जीवन प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हमारे जैसा व्यक्ति, अब मैं अध्यक्ष जी को ठीक से नहीं जानता कि राजनीति में कितना बर्बाद किए हैं, कितना कमाए हैं, नहीं कह सकता, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द देखिएगा, अपने मन में झांकिएगा। यदि कोई सही आदमी, सही समाजवादी इस चुनाव में भाग लेता है तो आप ही उसके साथ चलने वाले लोग कहते हैं कि कहाँ से आ गया है, न दाम है न दारू है, नेता कैसा है, जुझारू है कि नहीं है, कहाँ से काम चलेगा। तो समाज की इकाई जो है वही खराब हो गई है। और मैं थोड़ा फोटो खींचो चाहता हूँ कि बड़े प्लानिंग वे में राजनीति में आए हुए ठेकेदारों ने उसे खराब किया है कि उनके पास तो कोई राजनीतिक सूझबूझ का खजाना है नहीं। तो चलो भाई, दाम कमाए, दाम खर्च करो, कोई गेहूं बेच के तो लाए नहीं है। हमारे बड़े भाई धर्मानंद तिवारी जी जो 40 सालों से संघर्ष करते रह गए, वो मूल रूप से वे भी वामपंथी विचारधारा के थे। बलिया में जो क्रांति का बिगुल फूके, उनके शिष्य रहे जो आप वर्तमान में मंत्री हैं राम गोविंद चौधरी जी, उनके अभी शिष्य थे। और गौरी भैया जो दिवंगत हो गए, बहुत कोशिश किए कि आइए चंद्रशेखर जी आपको बुला रहे हैं। और बलिया में विधानसभा जो प्रॉपर है वहाँ ब्राह्मणों की संख्या बहुत ज्यादा है, जहाँ से पंडित काशीनाथ मिश्रा जी मेले हुआ करते थे, बाद में विक्रमादित्य पांडे जी हुए। भाई साहब ने कहा कि देखो हम एमएलए एमपी होंगे नहीं होंगे, लेकिन हम नेता हैं।
जब मौका मिलेगा तो चंद्रशेखर जी के खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे। हम तुम लोगों जैसा उनका झोला नहीं ढोएंगे। तमाम हमारे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी लोकदल के जमाने से ही उनको जानते, उनको मानते भी थे, लेकिन कभी भी सत्ता बनने पर वो गणेश परिक्रमा करने नहीं गए, उनका पैर छानने नहीं गए कि मैं तो अब मर जाऊंगा, जल्दी से हमको कुछ बनाइए। जो अधिक मरेगा कटेगा वो अधिक पाएगा ही। 100 लोग हों उसमें 50 किसी खास जात के ही लोग हों और 2-2 4-4 कहीं और जात के हों। 50 में कुछ 20 लाख पा गए तो होगा कि 20 पा गए, हम 2 ही। अरे तुम कितना चल दिए हैं 50% तो फिर उतरेठिया पार कर गए होंगे। जो कहेगा मैंने मंत्री जी चल दिए हैं, हमने कहा था कि व्यवहार में देखनी चाहिए। 20 मिनट में आ और गए। जातिवाद जो है और संभाल देंगे वो आप देखेंगे यादव है, जो संपन्न यादव है उसकी ज्यादा लोग नहीं, केवल एक लोग ही आए। स्टेज छोटा है, एक लोग आए। अब्राहम भाई आप इधर आ जाइए। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, मैं विधायक हूँ, मंत्री हूँ। जी। तो हम लोगों को तो जहाँ सरकार ने भी फैसला कर लिया है कि कमल वितरण होंगे हर विधानसभा क्षेत्र में विधायकों को, ब्लॉक प्रमुखों को, सबको आदेश हो चुके हैं कि हम लोग कमल तहसीलदार को आदेश हो चुके हैं, एसडीएम को आदेश हो चुके हैं। इस सरकारी व्यवस्था के अनुसार हम लोग कमल, ये तो इनका प्राइवेट ट्रस्ट है। उस मैथ्यू जी उसके जो अमेरिका में रहते हैं और उनका ट्रस्ट उसी ट्रस्ट की नहीं था जो हमारे यहाँ अभी इंटरमीडिएट मुख्यमंत्री जी ने हमारे जिससे है, हमने जहाँ अपनी जमीन दी, हमने 2 बीघे अपनी जमीन दे दी फ्री ऑफ कास्ट, क्योंकि हमारे गांव में 140 बीघे जीएस लैंड है, पर उस जीएस लैंड पर बड़े बड़े लोग काबिज हैं जिनसे वो जमीन छूटना परेशान मुसीबत है, और इसीलिए वो लोग चकबंदी का विरोध कर रहे हैं। उस जो हमने जमीन दी हाई स्कूल बना और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको इंटरमीडिएट कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लतीफ नगर में जो 5 बीघे जीएस लैंड हमने उनको दी, प्रमुख सचिव शिक्षा को हमने रजिस्ट्री कराई, उसमें वहाँ डिग्री कॉलेज खुलने का काम हो। सर एक क्वेश्चन, सर अभी हाल ही में बंगला बाजार स्थित आपके मकान में थोड़ा कुछ तोड़फोड़ की गई? नहीं, मेरे मकान में कोई तोड़फोड़, किस हमारी बात सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ। मेरे मकान में कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। बंगला बाजार में मंदिर में तो ये बात कोई सुनने ही वाला नहीं है कि वहाँ हम आए कैसे। मेरा गांव है रहीमनगर परियाना, वहाँ मैं आया जब मैं 77 में इमरजेंसी में बंद था जेल में। तो हमारा एक दोस्त था बराती प्रधान का लड़का छेदालाल रावत, जिसका मर्डर, वो भी वकील था हमारे साथ, जिसका मर्डर हुआ। मर्डर होने के बाद जब मैं 77 में छूट के आया तो प्रधान जी ने हमको बुलाया, अंबिका प्रसाद सिंह हमको बुला के ले गए। हमारी बात हुई, उन्होंने कहा यहाँ रहो। हमने कहा मैं यहाँ के कैसे रह सकता हूँ? तो उन्होंने कहा मेरे घर का, आपके घर में। तो मास्टर साहब ने हमको वो बगल का 6.5 विश्व जंगली का प्लाट दिया है, उसके बगल में सुअर के मठिया थी, सुअर के बच्चों की बल दी। कभी भी हो सकता है यूपी में चुनाव की घोषणा, तो आइए देखिए मेरे साथ, यानी राकेश तिवारी के साथ, कौन बैठेगा यूपी के राजगद्दी पर, किसकी होगी यूपी की कुर्सी, केवल लाइव न्यूज़ 3 पर।